Welcome students. Welcome to the next lecture of English Language and Literature Code 184 CBSE Class 10 Second Term Syllabus. This is worksheet 48 that we are going to do today, and it is prescribed for 21/12/21. Right? Here you have to write down your name. Here you have to write down the name of your class teacher. And from your book First Flight, this is chapter number 9. The title of the chapter is Madam Rides the Bus. And this is the story about Vallamai. तो who is Vallamai, who would be fondly called Valli throughout the story. तो पूरी स्टोरी में आप क्या नाम पढ़ने वाले हैं, आपको वल्ली नजर आएगा पूरी ही स्टोरी में. ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, हमें स्टार्टिंग का ही, बिल्कुल स्टार्टिंग में है टेक्स्ट के आपकी ये, तो वो दिया हुआ है. उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, हम देखते हैं. साथ साथ कुछ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी चैप्टर के बारे में. There was a girl named Vallamai who was called Valli for short. उसका पूरा नाम था वल्लमई, जिसको वल्ली बोला जा रहा है छोटा करके. She was 8 years old girl. 8 साल की लड़की है और बहुत क्यूरियस है चीजों के बारे में जानने के लिए. और जो उसका फेवरेट पास टाइम है ना, वो क्या है, अपने फ्रंट डोरवे, मतलब घर के जो बाहर वाला दरवाजा है वहां पे खड़े हो जाना, उसका वो फेवरेट पास टाइम है. जैसे आप लोग भी कुछ अपने लेजर टाइम पे कुछ करते होगे जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, तो ये उसका फेवरेट पास टाइम है. जब उसके पास कुछ नहीं होता करने के लिए, जब उसका लेजर टाइम होता है, तो वो अपने घर के मेन गेट पे खड़ी हो जाती है और वहां पे क्या देखती है, वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. और वहां से खड़े खड़े बस ये देखती रहती है कि बाहर गली में क्या हो रहा है. There were no playmates of her age in the street. अब on her street, उसके स्ट्रीट में कोई भी उसकी उम्र का नहीं है, उसके प्लेमेट्स नहीं है उसकी एज के, उसके साथ खेलने के लिए. तो इसलिए वो खेलने तो नहीं जाती है और अपना यही फेवरेट पास टाइम वो करती है. आगे चलते हैं. एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही उसका पूरे दिन का काम है. But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any the elaborate games other children played. जितना भी लंबा चौड़ा गेम दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, अगर वल्ली का जो फेवरेट पास टाइम है गेट पे खड़े होना, वो इतना ही एंजॉय करती है जितना कि कोई भी बच्चा कितने भी इलेबोरेट गेम को खेलने में कर रहा हो. ठीक है, तो जो वो वॉच करती है स्ट्रीट को, उसको बहुत सारे अनयूजुअल नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं अगर वो गेट पे खड़े होकर बाहर लोगों को देखती है. और जो मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग है, फैसिनेटिंग मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जो उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो लगता है बस. बस जो उसके और नियरेस्ट टाउन के बीच में ट्रेवल करती है. ठीक है, हर घंटे वहां से वो बस निकलती है. ठीक है, एक जो है वो टाउन जाते हुए है, एक है टाउन से वापस आते हुए उसके विलेज में. तो ये चीज जो थी वो उसके लिए, जो ये वाला जो बस को देखना है, वो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है. और साइट ऑफ द बस, जैसे ही उसको बस दिखती है, फिल्ड ईच टाइम विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, और हर टाइम नए सेट ऑफ पैसेंजर्स होते हैं उसके अंदर. ये इसके लिए अनएंडिंग जॉय है, कभी ना खत्म होने वाली जो खुशी है वो वल्ली के लिए वही है जब वो न्यू पैसेंजर्स देखती है बस में. और वो बस जो बिल्कुल उसके विलेज से और नियरेस्ट टाउन पे जाती है. चलिए अब हम आगे इस क्वेश्चन कर लेते हैं. हु वॉज वल्ली, अब मैंने बता दिया है, वल्ली जो है 8 साल की एक बहुत क्यूरियस लड़की है. तो वल्ली वॉज एन 8-year-old गर्ल हु वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, जो बहुत क्यूरियस है चीजों के बारे में जानने के लिए. व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम, आपको पता ही है उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, गेट पे खड़े होना. हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. अब आप देखो, आपको डायरेक्ट आंसर यहीं से मिल जाएगा. देखो, हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. बहुत ही सिंपल चल रहा है. आगे चलते हैं, ये भी हो गया. Why was she not interested in playing with other children? उसको दूसरे लोगों के साथ, बच्चों के साथ खेलना क्यों नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि उसके एज का बच्चा वहां पे था ही नहीं. तो there were no playmates of her age on her street. ठीक है, ये इसका आंसर आ गया. ये जो मैंने बोला है यही यहाँ पे लिखा हुआ है. डी क्वेश्चन, हाउ वॉज स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर एंजॉयबल फॉर वल्ली, वो उसको फ्रंट डोर पे खड़ा होना इतना एंजॉयबल क्यों लगता था. स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एंजॉयबल फॉर वल्ली as watching the street gave her many new unusual experiences. क्योंकि स्ट्रीट में देखना, गली में देखना उसको बड़े सारे नए एक्सपीरियंस देता था. What was the most fascinating, सबसे ज्यादा ट्रैक उसको क्या करता था, वो बस. The most fascinating thing was the bus जो ट्रेवल करती थी उसके विलेज से नियरेस्ट टाउन पे. What sight thrilled Valli the most, सबसे ज्यादा उसको क्या अच्छा लगता था, जिससे वो खुशी से भर जाती थी. जो अनएंडिंग जॉय वाली बात है बेटा, क्या थी वो, कि द साइट ऑफ द बस है फिल्ड ईच टाइम विद सेट ऑफ न्यू पैसेंजर्स, नए पैसेंजर्स उस बस में, उसके लिए वो अनएंडिंग जॉय था और वो बड़ा थ्रिल्ड फील करती थी उस टाइम पर. अब आपको इंटरेस्टिंग का आपको मीनिंग ढूंढना है, तो यहाँ पे आ गया
fascinating. ठीक है, अच्छा आगे आते हैं. What could Valli see from the window of the bus? बस की विंडो से वो क्या क्या देख पाई. फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस, अब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ये इस एक्सट्रैक्ट में तो ये बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इसका, और आप मैं जल्द ही इस चैप्टर की भी वीडियो बनाऊंगी जिससे आपकी हेल्प हो जाए. चलिए, तो फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस वल्ली को कैनाल दिखा था. कैनाल के उधर उसको पाम ट्रीज दिखाई दिए थे, फिर एक बड़ा सा ग्रास लैंड था, फिर माउंटेन्स थे और उसके पीछे ब्लू स्काई था. ये बस के एक तरफ से था. दूसरी तरफ क्या था? शी सीज अ डीप डिच, उसको एक बड़ा सा गड्ढा दिखा था और उसके पीछे एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड. जहां तक उसकी आंख जाए वहां तक उसको ग्रीन फील्ड्स फैले हुए नजर आ रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड वल्ली लाफ आउट लाउड ऑन हर वे टू द टाउन? वो किस बात से इतना खुश हुई थी? क्या हुआ था? एक जो काऊ थी ना वो सामने आ गई थी, और जैसे जो ड्राइवर था वो हॉर्न कर रहा था, हॉर्न बजा रहा था, उससे कई बार एनिमल्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, वो और बस के सामने आई जा रही थी अपनी पूंछ को उठा उठा के. तो उसने गाय को जब ऐसे भागते हुए देखा ना पजल होके, तो वो हंसते हंसते इतना हंसी कि उसकी आंखों में भी आंसू आ गए. द साइट ऑफ द यंग काउ, एक काउ जो बहुत तेज भाग रही थी मिडिल ऑफ द रोड में, बस के ही आगे भाग रही थी, अपने टेल को हाई उठा के ऊपर एयर में. ये जो सीन था इसने वल्ली को खूब हंसाया और वो खूब तालियां बजा के बहुत हंस रही थी विद ग्ली, विद अ स्माइल ऑन हर फेस. आगे आ गया, हाउ डिड वल्ली गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी? अब तो वो गेट से बाहर तो निकलती नहीं थी, तो उसने कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करी कि कैसे वो बस में जाए? आपको पता, देखो जब वो बस को देखती थी ना, अब उसके अंदर एक फीलिंग आ गई थी कि उसको बस में ट्रेवल करना ही है, तो उसने बहुत सारी अपनी पॉकेट मनी और बहुत सारे पैसे जो थे वो बचाए उसमें, उस बस राइड को लेने के लिए. और उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसने कलेक्ट करी कि कितना फेयर है, कितनी देर में पहुंचती है, कितनी देर में वापस आती है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी. तो कैसे कलेक्ट करी थी? वल्ली फाउंड आउट स्मॉल डिटेल्स, उसने छोटी छोटी डिटेल्स निकाली बस के बारे में, बस जर्नी के बारे में, फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड द पैसेंजर. जब वो ना क्या करती थी, जब कोई भी नेबर किसी पैसेंजर से बात करता था, जैसे एक पैसेंजर उतर के आया बस से, वो उसकी ही गली की तरफ आ रहा है, ठीक है, अब वो किसी से कोई बात कर रहा है, तो वो उनकी बातों को सुनती थी, उनकी कॉन्वर्सेशन को सुनती थी, जिससे, और रेगुलरली सुनती थी, जिससे उसको काफी बातें पता चल गई थी कि क्या किराया है, कितने बजे जाती है, कितने बजे कितनी देर में पहुंचती है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे उसने दूसरों की बातों को सुनकर उसने किया, फिर उसने प्लानिंग करी, फिर उसने रीप्लान किया अपनी जर्नी को टू द टाउन. और कुछ ना डिस्क्रीट क्वेरीज, मतलब लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछती थी जितना, और इनडायरेक्टली पूछती थी जिससे पता ना चले कि वो क्यों ऐसा पूछ रही है. इस तरह से उसने सारी जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन थी वो गैदर कर ली थी. अब आगे आ गया, व्हाट एफर्ट्स डिड वल्ली मेक टू सेव मनी? अब तो इंफॉर्मेशन तो गैदर हो गई, अब पैसे कैसे बचाए उसने? पैसे का क्या किया? शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइंस केम अवे. कोई भी अगर उसे सिक्का पड़ा हुआ मिल रहा है तो उसने उसको बचाया. रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, मतलब अपनी किसी भी टेम्पटेशन को उसने रेजिस्ट किया, मतलब अगर उसे कुछ भी करने का मन कर रहा है, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, कुछ खरीदने का मन कर रहा है, उसने उसको रेजिस्ट किया. टेम्पटेशन मतलब जो आपको करने का मन करे, रेजिस्ट मतलब उसको बचाना. उसने अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल किया कि ना वो पेपरमेंट खरीदेगी, ना वो कोई टॉय खरीदेगी, ना कोई बलून खरीदेगी. और फाइनली उसने 60 पैसे बचा लिए. बहुत मुश्किल था उसके लिए ये सब करना, क्योंकि एक बार वो जो मेला लगता है ना गांव में मेला लगा था, और उसके पास पैसे भी थे, और वो मैरी गो राउंड में जाना चाहती थी. शी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एंजॉय मैरी गो राउंड. आपको पता ही होगा मैरी गो राउंड क्या होता है, सबसे बड़ा जो झूला होता है ना सर्किल वाला, उसको मैरी गो राउंड कहते हैं. वो उसमें जाना चाहती थी, उसके पास पैसे भी थे, लेकिन उसको क्या था, उसको बस राइड करनी थी, और उसने इस तरह से अपने पैसे बचा लिए. ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 6. डिड वल्ली लाइक द एल्डरली वुमेन सिटिंग नेक्स्ट टू हर? बस में एक पैसेंजर थी जो उसके पास आके बैठ गई थी, एक लेडी थी जो बहुत उसको कह रही थी सीधे बैठो, बाहर मत जाओ, मतलब बाहर मत देखो, सीधे बैठ जाओ, सीट पे खड़े मत हो. तो क्या उसको वुमेन अच्छी लग रही थी? अगर अच्छी लग रही तो क्यों, नहीं लगी थी तो क्यों नहीं? वल्ली को वो एल्डरली वुमेन जो बैठी थी उसके सीट के साथ, उसको बहुत अगली लगी, गंदी लगी और डर्टी लगी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर से स्मेल आ रही थी बीटल नट की. आपको पता है लोग जो पान चबाते हैं, तो वो बीटल नट चबा रही थी, च्यू कर रही थी, और जो जूस था ना उसका, वो उसके होठों पे आ रहा था. और तो उसको देख के उसको लग रहा था कितनी अगली लेडी है, कितनी अगली वुमेन है. और वल्ली, उसने जो कान में इयररिंग्स पहने हुए थे वो बहुत अगली लग रहे थे उसको, क्योंकि उसके जो लोब रियल लोब विद गैपिंग होल, जो उसके होल्स थे ना कान में, वो बड़े बड़े हो गए थे.
उसके कान के जो छेद बड़े 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 हो गए थे, तो ये देख के उसको बड़ा रिपल्सिव लगा, उसको हेटरेट सा लगा, उसको देखकर उसको अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उसको वो वुमेन अच्छी नहीं लग रही थी। और वल्ली की जर्नी भी पूरी हो गई थी, वो घर पे वापस भी आ गई थी और घर में किसी को पता भी नहीं चला था कि उसने बस राइड ली है। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर की वीडियो में जल्दी बनाऊंगी जिससे आपको चैप्टर डिटेल में समझ आ जाए। आप ये वर्कशीट कीजिए ध्यान से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो।